डर से मत डरो, डर का सामना करो। हमेशा किसी भी कार्य के लिए खड़े रहो, उससे भागो मत। आपके पास बहुत से रास्ते होते हैं उस कार्य को करने के, लेकिन हम हमेशा आसान रास्ता ही चूज करते हैं जो हमेशा गलत होता है। इसलिए हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा। आपने एक बार हिम्मत जुटा भी ली, उस काम को कर भी लिया, फिर भी आप सोचते रहते हो कि अगर मैं हार गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे या मेरे साथ नहीं खड़े रहेंगे। लेकिन ये सोच ही हमारी गलत है जो हम ये सोचते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि इस कार्य को करने में आसानी कहाँ से होगी, जहाँ से आसानी होगी हम वहीं पे जाते हैं, लेकिन ये गलत है। हमें कार्य खुद के दम पर करना, ना कि किसी के सहारे। अगर आपको सफल होना है तो खुद के दम पर सफल होना पड़ेगा, ना दूसरे किसी व्यक्ति के सहारे। अगर आप दूसरे व्यक्ति के सहारे सफल होना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकते और ना ही आप कभी कुछ कर सकते हो। इसलिए हमेशा याद रखना, कोई भी कार्य करो, जमाना मत सोचो, लोग मत सोचो। लोग आपकी गलतियों में भी आपको कहेंगे और आपकी सही में भी आपको कहेंगे कि लोगों के सोचने पे अगर आपने वो काम छोड़ दिया तो क्या पता किसी मजबूरी या किसी भी हालात में आपको वो काम करना पड़ जाए, या किसी भी नकारात्मक सोच की वजह से आपको वो काम करना पड़ जाए और आप उस कार्य में असफल हो जाओ। इसलिए हमेशा याद रखना, जो कार्य करना है वो आपको खुद करना है, न कि दूसरों के सहारे। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको मेरी ये स्टोरी समझ आ जाए। एक किसी देश का एक राजकुमार रहता है, उसे तलवार उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो तलवार नहीं उठाता, उसे डर लगता है युद्ध से। जबकि उस देश का जो राजा होता है वो अपने राजकुमार को बहुत समझाता है, सिखाता है। एक बार गुस्सा करके या समझाकर उसे तलवार सिखाता है, समझाता है, काफ़ी प्रैक्टिस कराता है या फिर तैयार करता है, लेकिन वह फिर भी राजकुमार युद्ध में नहीं जाना चाहता। उसे डर लगता है तलवार से, युद्ध से, लोगों से। वो काफ़ी डरा हुआ रहता है, इसलिए वो कभी भी तलवार नहीं चलाना चाहता। लेकिन उस देश के जो राजा थे वो हमेशा सिखाते थे कि आपको युद्ध करना है और उसके लिए तैयार होना है। एक दिन उस देश पर दूसरे देश की सेना आक्रमण कर देती है या हमला कर देती है, जिस वजह से उस देश को काफ़ी कमज़ोर महसूस करना पड़ता है या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो युद्ध हार सकते हैं। तो उस महल में एक राजा और उसका पुत्र राजकुमार, बस दो लोग बचे होते हैं और कुछ सेना बची होती है जो द्वारपाल के तौर पे उस सेना में, उस राज्य में खड़ी होती है सेना के तौर पर। बाकी उनकी सभी सेना हार चुकी होती है, कुछ सेना बची होती है जो उन्हें समझाने के लिए आई होती है। फिर उस देश का राजकुमार क्या करता है कि अब तो हम हारे या जीते, जो करना है हमें ही करना है। तो वह अपने राजकुमार की कमर पर तलवार बांधकर उसे युद्ध में भेज देता है। और युद्ध में भेज देने के बाद जब वो युद्ध में पहुंचता है तो सामने खड़ी सेना को देखकर वो काफ़ी डर जाता है। उसे लगता है कि अब मैं हार गया हूँ और मैं भागना चाहता हूँ। जब वो सोचता है कि अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए तो उसके पीछे भी उस सेना पीछे भी आ जाती है, जिस वजह से वो पीछे से भी भाग नहीं पाता, काफ़ी डरता है। फिर सोचता है अब मेरे पास दो ही तरीके हैं, या तो लड़ूं या तो मरूं। तो उसने अपनी तलवार निकाली और उस सेना से लड़ने लगा। लेकिन उसे फ़ायदा हुआ, जो उसके पिताश्री राजा ने सिखाया था, जितनी योग्यता उन्होंने दी थी उन्हें, उतने योग्य थे। और वो कुछ सेना के साथ उस युद्ध में बढ़ते चले गए और लोगों से लड़ते रहे। कुछ दिनों में उन्होंने उस युद्ध को जीत लिया और काफ़ी काबिल हुए और उन्हें सफलता मिली। तो मेरे हिसाब से आपको मेरी स्टोरी समझ में आई। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमें खुद ही करना होता है, दूसरों के सहारे नहीं, क्योंकि लोग तो कहेंगे ही। लेकिन याद रखना, ऐसी सफलता से भी क्या फ़ायदा है जो उस राजकुमार ने दिलाई हो। अगर वो राजकुमार पहले आ जाता तो उनकी प्रजा को, काफ़ी लोगों को नुकसान नहीं होता और बाहरी नुकसान से वो बच जाते हैं। लेकिन
वो राजकुमार देर से जागा। वैसे ही हमारी लाइफ है, जब हमारे पास चांस है, लोग हैं, तो हम क्यों डर रहे हैं? लोगों के बोलने से क्यों डर रहे हैं? लोग तो बोलेंगे, वो आज नहीं तो कल बोलेंगे, लेकिन वो बोलेंगे। लोगों के कहने पर नहीं जाना है, खुद पर विश्वास रखना है और खुद लड़ना है, क्योंकि यह युद्ध आपकी है, लोगों की नहीं। लोग हंसेंगे ये भी मत सोचो, वो हर चीज में हंसते हैं। आज हंसेंगे लेकिन कल यह वही व्यक्ति आपको सैल्यूट कर रहे होंगे, आपको समझा रहे होंगे। इससे ज्यादा मेहनत कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा याद रखना, खुद पर विश्वास रखो, दूसरों पर नहीं। अब आप सोचो कि आप उस देश के राजकुमार हो या राजा, वो डिसाइड आपको करना है। आई होप आपको मेरी ये मोटिवेशन स्टोरी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद।